जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर स्टडी ज़ोन पर। साथियों सीईटी 10+2 12th लेवल एग्ज़ाम के लिए राजस्थान जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आशा और उम्मीद है कि आप सभी एक से लेके पूरे 50 प्रश्नों को अटेम्प्ट करेंगे और अपनी तैयारी को यहाँ पे जांच करेंगे। साथियों अगर आपको ग्रुप में ऐड होना है तो इस व्हाट्सएप से आप मैसेज कीजिए, आपको ज़रूर ऐड कर दिया जाएगा। वहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह जो भी इंफॉर्मेशन है मिलती रहती है। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। चैनल पे पहली बार आए हो तो इनको सब्सक्राइब भी कर देना। पहला क्वेश्चन है कि गोडावण को राजस्थान का राजकीय पक्षी किस वर्ष घोषित किया गया। सभी को पता है कि जो राजस्थान का राजकीय पक्षी है वो गोडावण है, लेकिन इतना नहीं पता है कि किस वर्ष इसको घोषित किया था। तो 1981 में, 1991 में, 1983 में या फिर 1978 में। तो इसका सही आंसर की बात करें तो 1981 ईस्वी हो जाएगा बिल्कुल आपका सही उत्तर। बढ़ते हैं साथियों अगले सवाल से पहले गोडाउन का जो वैज्ञानिक नाम पूछा जाता है कभी कभार, तो आपको याद रखना है कि कोरियोटिस नाइग्रीसेप है वो गोडाउन का वैज्ञानिक नाम है। बिल्कुल साथियों, गोडाउन है, खेजड़ी है, इन सब का आपको क्या करना है, वैज्ञानिक नाम याद रखना है ताकि जब भी पूछे आप सभी बता सको। ठीक है। गोडाउन को अंग्रेजी में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एवं हिंदी में सोहन चिड़िया के नाम से प्रसिद्ध हैं। तो याद हो जाएगा, अंग्रेजी में इनको गोडाउन को कहते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहते हैं और हिंदी में इनको कहते हैं सोहन चिड़िया कहते हैं। क्लियर है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। राजस्थान के राजकीय वृक्ष का वैज्ञानिक नाम बताना है। राजकीय वृक्ष कौन सा है, तो वो तो आपका खेजड़ी है। खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम है क्या है, प्रोसोपिस सिनरेरिया। प्रोसोपिस सिनरेरिया सी आंसर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 31 अक्टूबर 1983 में खेजड़ी को राज्य वृक्ष घोषित किया गया। खेजड़ी को राज्य वृक्ष कब घोषित किया गया, 1983 में 31 अक्टूबर भी। ठीक है। और खेजड़ी को राजस्थान का गौरव और रेगिस्तान का कल्प वृक्ष कहा जाता है। इन दोनों चीजों को भी आपको ध्यान रखना है। अरावली वन रोपण परियोजना कब आरंभ की गई थी, तो 1995 में, 2007 में, 1992 में या फिर 2001-2 में। अरावली वन रोपण परियोजना कब आरंभ की गई थी साथियों, तो 1992 और 93 में ये प्रारंभ की गई थी। आपको याद रखना है 1992 और 93। अगला सवाल है कि पीवड़ा किस जीव की प्रजाति है। अजगर की, मगरमच्छ की, घड़ियाल की या फिर सांप की। अगर साथियों ये वीडियो आपको स्लो लग रहा है तो आपको क्या करना है, 1.5 गुना की स्पीड में आपको देख लेना है ताकि आपका समय बच सके। तो पीवड़ा किस जाति की प्रजाति है, तो पीवड़ा साथियों ये पश्चिमी रेगिस्तान यानी कि पश्चिमी राजस्थान में ये जनजाति जो जीव की प्रजाति है और ये सांप की है। किसकी है, सांप की है। ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा डी आंसर करेक्ट आंसर। अगला है कि राजस्थान के पश्चिमी भाग में पीवड़ा नामक विषैला सर्प पाया जाता है। राजस्थान में ऊंट के बीमार होने पर किस देवता की पूजा करते हैं। सामान्य रूप से ऊंट जब बीमार हो जाता है तो किस लोक देवता की पूजा करते हैं, गोगा जी की, पापू जी को, तिज जी को या फिर केसरिया कुंवर जी की। साथियों ऊँटों के जो रक्षक हैं, ऊँटों के देवता हैं, वो हैं हमारे पाबू जी। ठीक है। और पाबू जी को ऊँट बीमार होने पर ऊँट ऊँट बीमार होने पर पाबू जी की पूजा की जाती है। आपका ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि पाबू जी को ऊँटों के देवता, प्लेग रक्षक देवता के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चंस भी आया हुआ बहुत बार। ऑपरेशन फ्लड के सूत्रधार कौन है साथियों, ऑपरेशन फ्लड इनके सूत्रधार डॉक्टर रंधावा, डॉक्टर R L सिंह, डॉक्टर S B चौधरी या फिर वर्गीज कुरियन। ऑपरेशन फ्लड के सूत्रधार हैं साथियों डॉक्टर वर्गीज कुरियन। ऑप्शन आपका हो जाएगा डी आंसर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। देश में श्वेत क्रांति लाने वाले वर्गीज कुरियन का 2012 में निधन हुआ था। राजस्थान में हीलियन गैस कहाँ मिली है साथियों, राजस्थान में जो हीलियन गैस है, इनके हीलियन गैस कहाँ मिली है, तो हीलियन गैस कोटारू में मिली है, कोलायत में मिली है, अलवर में मिली या फिर अजमेर में मिली है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा बिल्कुल आपका घोटारू। कहाँ पे मिली है, घोटारू में मिली है। अगला प्रश्न है साथियों की बाड़मेर में तेल की खुदाई करने वाली जो कंपनी थी वो ONGC थी, इंडियन ऑयल थी, केयरन एनर्जी थी, हिंदुस्तान पेट्रोलियम। तो देखिए साथियों बाड़मेर में तेल की खुदाई करने वाली कंपनी थी वो थी केयरन एनर्जी। आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। याद हो जाएगा, बिल्कुल याद हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। वस्त्र निर्यातक नगर का दर्जा किस शहर को दिया गया है साथियों, वस्त्र निर्यातक नगर का दर्जा दिए गए हैं वो भीलवाड़ा को दिए गए हैं, ब्यावर को दिए गए, कोटा या फिर जोधपुर को।
साथियों वस्त्र निर्यातक नगर का दर्जा दिए गया है, ये किसको दिए गया है? भीलवाड़ा को दिए गए हैं। भीलवाड़ा को टेक्सटाइल नगरी के नाम से भी जाना जाता है और वस्त्र नगरी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला सवाल है कि साथियों की वन स्थली विद्यापीठ किस जिले में है? जयपुर में है, टोंक में है, अजमेर में है या फिर सवाई माधोपुर में? वन स्थली विद्यापीठ साथियों टोंक जिले में है। कहाँ पे? टोंक जिले में। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है साथियों कि 1935 में हीरालाल शास्त्री के द्वारा स्थापित शिक्षण संस्था है, 1983 को इसे डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। राजस्थान में परमाणु केंद्र कहाँ स्थित हैं? तो रावतबाटा में, सूरतगढ़ में, उदयपुर में या फिर भीलवाड़ा में? राजस्थान में परमाणु केंद्र कहाँ स्थित है? तो रावतबाटा चित्तौड़गढ़ में है। कहाँ पे है? रावतबाटा चित्तौड़गढ़ में है। अगला क्वेश्चन है साथियों की इसकी स्थापना कर्नाटक के सहयोग से हुई और 1965 में इनकी स्थापना हुई थी। प्रसिद्ध मीनाकारी थेवा कला का संबंध है तो बीकानेर से है, जयपुर से है, प्रतापगढ़ से है, बांसवाड़ा से है? प्रसिद्ध मीनाकारी थेवा कला का संबंध है साथियों बीकानेर से है। कहाँ से है? बीकानेर से है। ऑप्शन यहाँ पे आपका ये हो जाएगा बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन से कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के साथ एकमात्र जो मुस्लिम सरदार थे वो कौन थे? देखिए हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के साथ में जो एकमात्र मुस्लिम सरदार थे तो वो कौन थे? हकीम खां सुरते। कौन थे? हकीम खां सुरते। याद हो जाएगा? बिल्कुल याद हो जाएगा सर जी। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि हल्दी घाटी के युद्ध को किस विद्वान ने खमनोर का युद्ध कहा है? तो देखिए साथियों हल्दी घाटी को युद्ध को अलग अलग नाम से भी जानते हैं, ठीक है। कर्नल जेम्स टॉड ने अलग नाम कहा है, बंदा यूनी ने भी अलग नाम कहा है, अबुल फजल ने अलग नाम कहा है, गोपीनाल ने इसको अलग नाम कहा है। तो हम सभी को अलग अलग नाम याद करने हैं, ठीक है। देखिए हल्दी घाटी के युद्ध को जो विद्वान ने खमनोर का युद्ध कहा है, ये किसने कहा खमनोर का युद्ध? साथियों अबुल फजल ने क्या कहा है? हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध कहा है। बंदा यूनी ने कौन सा कहा? ये आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो बंदा यूनी ने मैं बताता हूँ गोगुंदा का युद्ध कहाँ है? क्या कहाँ है? गोगुंदा का युद्ध कहाँ है? वो बंदा यूनी। यहाँ ऊपर बिंदियाँ आ रही हैं तो यहाँ पर भी बंदा बंदा में भी बिंदियाँ आ रही है, ठीक है। गोगुंदा और बंदा कैसे मिलते जुलते हैं। कर्नल जेम्स टॉड ने कौन सा युद्ध कहा? ये आपको कमेंट करके बताना है। अगला सवाल है कि बंदा यूनी ने गोगुंदा का और कर्नल जेम्स टॉड ने थर्मोपल्ली। चलिए यहाँ पे सॉल्व हो गया। अगला है कि भरतपुर के महाराजा सूरजमल का बचपन का नाम क्या था? भरतपुर के महाराजा सूरजमल जाट का इसका बचपन का नाम तो नाहर सिंह था, रणजीत सिंह था, रतन सिंह या फिर सुजान सिंह था? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सुजान सिंह। क्या हो जाएगा? सुजान सिंह के नाम से जानते थे इनको बचपन में। अगला क्वेश्चन है कि बूंदी में रंग महल का निर्माण किसने करवाया था? रंग महल कहाँ पे है? जो रंग महल है ये बूंदी में है। रतन सिंह ने, भाव सिंह ने, छत्रसाल ने या फिर माधो सिंह ने? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? साथियों बूंदी में जो 70 साल है इसका निर्माण करवाया था, ये क्या मैंने आंसर बोल दिया? चलो, बूंदी में रंग महल है, ठीक है। बूंदी में रंग महल है, इसका निर्माण 76 साल ने करवाया, ठीक है। सी आंसर बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि डाकनिया प्रथा पर रोक सर्वप्रथम किस राज्य के द्वारा लगाई गई? साथियों डाकनिया प्रथा का 1953 में इसकी रोक लगाई गई। तो सबसे पहले उदयपुर प्रथा ने किसने? उदयपुर यानी कि मेवाड़ राज्य ने इसकी रोक लगाई गई। तो उदयपुर यहाँ पे आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि डाकन प्रथा 1853 में उदयपुर राज्य में महाराणा स्वरूप सिंह के समय गैर कानूनी घोषित की गई थी। राजस्थान में पत्रकारिता के भीषम पितामह किसे कहा जाता है? तो विजय सिंह पति को, हरविलास शारदा को, पंडित झाबरमल शर्मा को, मुन्नी जीन विजय को? पत्रकारिता के भीष्म पितामह पंडित झाबरमल शर्मा को कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पे सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष हुई? 1931 में, 1936 में, 33 में या फिर 38 में? बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष हुई थी साथियों? बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1936 ईस्वी में हुई। किसने करवाई थी? तो ये मगाराम ने। किसने? मगाराम वेद्य ने करवाई थी। क्लियर है? क्लियर है। अगला क्वेश्चन से बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना मगाराम वेद्य के अध्यक्षता। लांगुया गीत का संबंध है तो शीला देवी, करणी माता, रानी सती या फिर कैला देवी? लांगुरिया गीत का संबंध है साथियों कैला देवी से है। कैला देवी से है। ऑप्शन यहाँ पे डी इज द आपका करेक्ट आंसर। कैला देवी का मंदिर कहाँ पे है? तो करौली में है। कालीसील नदी के तट पर कौन सी नदी है? कालीसील नदी के तट पर। क से कैला देवी, क से कैला देवी, क से करौली, क से कालीसील, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध बम नृत्य राज्य के किस क्षेत्र का है?
तो जैसलमेर का है, भरतपुर का है, जोधपुर का है या फिर अलवर का है। साथियों प्रसिद्ध ब्रह्म नृत्य है राज्य के किस क्षेत्र का है? तो भरतपुर क्षेत्र का है। आपको याद रख लें, इसका अन्य नाम है ब्रह्म रसिया नृत्य है, जो भरतपुर क्षेत्र का यानी कि पूर्वी क्षेत्र का है। ठीक है। अगला क्वेश्चन से ये है कि गैर नृत्य किस त्योहार पर किया जाता है? तो होली के त्योहार पर, दीपावली के त्योहार पर, मकर संक्रांति या फिर रक्षाबंधन। जो गैर नृत्य किया जाता है ये किस त्योहार पर किया जाता है? तो गैर नृत्य होली के त्योहार पर किया जाता है। ठीक है। किस जनजाति के द्वारा किया जाता है ये आप सभी को कमेंट करके क्वेश्चन से बताना है। अगला क्वेश्चन से कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुरु अर्जुन देव ने, गुरु नानक देव ने, गुरु गोविंद सिंह ने या फिर गुरु रामदास ने? खालसा पंथ की स्थापना साथियों गुरु गोविंद सिंह ने की थी। ऑप्शन आपका सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पर स्थित है? तो मेड़ता में, नारायण में, रैन में, सलेमाबाद में। निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठें सलेमाबाद, अजमेर में है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि आशापुरा माता किस वंश की कुलदेवी है? तो चौहानों की, राठौड़ों की, खींची की या फिर गोहिलों की? आशापुरा माता है किस वंश की कुल देवी है? साथियों चौहान वंश की कुल देवी की बात करें तो यहाँ पे आशापुरा माता हो जाएगा आपका ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि किस राष्ट्रीय उद्यान को लैंड ऑफ टाइगर कहा जाता है? तो लैंड ऑफ टाइगर यानी कि बाघों की जो भूमि है वो किस राष्ट्रीय उद्यान को कहा जाता है? तो राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान को, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान को, दर्रा राष्ट्रीय उद्यान को या फिर केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को? देखिए केवलादेव घना तो ये तो पक्षियों के लिए है, पक्षियों की शरण स्थली है यहाँ पे। ठीक है, पक्षियों की शरण स्थली है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ये पहला है, पहला जो बाघ बाघ यानी कि टाइगर रिजर्व है वो पहला रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है। 1973 में इसकी बाघ परियोजना का स्थापित की गई थी। तो यहाँ पे आंसर भी हो जाएगा आपका करेक्ट उत्तर। अगला है कि केसर बाग वन्य जीव अभयारण्य राजस्थान में कहाँ स्थित है? तो अलवर में, बारां में, धौलपुर में, करौली में। केसर बाग वन्य जीव अभयारण्य राजस्थान में कहाँ है? तो केसर बाग कहाँ है? धौलपुर में, धौलपुर में। सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सीसा जस्ता के उत्पादन में राजस्थान का जो स्थान है वो प्रथम है, द्वितीय है, तृतीय या फिर चतुर्थ है? देखिए सीसा और जस्ता की उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का जो देश में स्थान है साथियों वो प्रथम स्थान है। याद रख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रथम स्थान है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में राजस्थान का सर्वाधिक साक्षर आदिवासी जिला कौन सा है? बताइए इसका आंसर। वर्तमान में राजस्थान का सर्वाधिक साक्षर यानी कि पढ़ा लिखा आदिवासी जिला है तो वो बांसवाड़ा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बांसवाड़ा। सी आंसर इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2011 की जनगणना है तो कौन सी जनगणना है? 15वीं है, 12वीं है, 14वीं है या फिर 16वीं है? साथियों वर्ष 2011 की जनगणना जनगणना स्टार्ट हुई थी 1972 शायद 72। ठीक है। लॉर्ड मेयो के शासनकाल में जो स्टार्ट हुई थी। ठीक है। 1972 से लेके 11 तक 10 वर्षों का अंतराल था बीच में। ठीक है। इनके बीच में ये कौन सी जो जनगणना हुई, कितनी टोटल जनगणना हो चुकी है? तो टोटल साथियों 15 जनगणना हो चुकी है। कितनी हो चुकी है? 15। तो जिन्होंने भी ए आंसर यहाँ पे टिक किया है उसका हो जाएगा राइट आंसर। आप सभी हैं वो काउंटिंग कर सकते हो 1972 से लेके, हाँ, 1872, मैंने 1972 बता दिया, 1872। ठीक है। 1872 से लेके 2011 तक। ठीक है। ये आपको काउंटिंग कर लेनी है। चलिए अगला क्वेश्चन से कि केशोरायपाटन चीनी मिल किस क्षेत्र में स्थापित की गई थी? ठीक है। केशोरायपाटन चीनी मिल किस क्षेत्र में स्थापित की गई थी? तो सार्वजनिक क्षेत्र में, संयुक्त क्षेत्र में, निजी क्षेत्र में या फिर सहकारी क्षेत्र में? केशोरायपाटन बूंदी में है और ये सहकारी क्षेत्र में स्थापित की गई थी, सहकारी क्षेत्र में। ठीक है। राज्य में इसबगोल की खेती में अग्रणी जिला कौन सा है? तो जालोर है, भरतपुर है, पाली है या फिर नागौर है? तो राज्य में इसबगोल की खेती में जो अग्रणी जिला है वो जालोर है। कौन सा है? जालोर है। आपको याद रख लेना है जालोर। अगला क्वेश्चन है कि दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति कब ये लॉन्च की गई थी? कौन सी थी? देखिए दीन दयाल उपाध्याय ग्राम योजना ये कब लॉन्च की गई थी? तो 2014 में लॉन्च की गई थी, 2014 में।
अगला क्वेश्चन है कि उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अप्लाइड क्वेश्चन है कि उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय उदयपुर में है, जोधपुर में है, जयपुर में है या फिर अजमेर में है? तो उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है साथियों? उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जयपुर। कहाँ पे है? जयपुर है। सी आंसर इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में सर्वाधिक पर्यटक किन स्थलों को देखने में आते हैं? देखिए राजस्थान में जो सर्वाधिक पर्यटक हैं वो किन स्थलों को देखने आते हैं? तो क्या सांस्कृतिक स्थल होते हैं उनको देखने आते हैं, या फिर ऐतिहासिक स्थल होते हैं उसको देखने आते हैं, या कोई प्राकृतिक स्थल होते हैं उनको देखने आते हैं, या फिर सिर्फ वन्य जीव संरक्षण को देखने आते हैं? देखिए सबकी अलग-अलग संस्कृति होती है, ठीक है? सबकी अलग-अलग संस्कृति। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि दूसरों की संस्कृति हमें पसंद आए और ना पसंद आए, ठीक है? तो संस्कृति को देखने तो नहीं आते हैं, ठीक है? और ना ही प्रकृति को देखने आते हैं, क्योंकि प्राकृतिक होती है वहाँ की वैसी होती है, वहाँ की ऐसी होती है। और ना ही वन्य जीव को देखने आते हैं, वन्य जीव को क्या देखना है, ठीक है? तो ये देखने आते हैं ऐतिहासिक स्थलों को, यानी कि जो पौराणिक घटनाएँ, जो ऐतिहासिक घटनाएँ होती हैं, उनको देखने आते हैं। तो जो काफ़ी प्राचीन होती हैं, प्राचीन घटनाएँ होती हैं, उनको देखने आते हैं। तो बी आंसर यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन है कि भामाशाह योजना आरंभ करने वाला देश का प्रथम राज्य, तो राजस्थान हो जाएगा, ठीक है? राजस्थान। सहकारिता आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? तो रॉबर्ट ओवन को, रॉकडेल पायोनियर्स को, फ्रेडरिक विल्हेम को या फिर कार्ल मार्क्स को सहकारिता आंदोलन का जनक कहा जाता है? तो रॉबर्ट रॉबर्ट ओवन को कहा जाता है। रॉबर्ट ओवन इज द ए आंसर, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राज्य स्तरीय रोग निदान केंद्र कहाँ स्थित है? जोधपुर, उदयपुर, जयपुर या फिर कोटा में है? राज्य स्तरीय रोग निदान केंद्र कहाँ है? राज्य स्तरीय रोग निदान केंद्र है जयपुर। आंसर यहाँ पे सी आंसर बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया? एक मिनट, हाँ सी आंसर, ठीक है? जयपुर में आपको याद रख लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है कि कर्नल जेम्स टॉड ने जॉन्स के द्वारा जो समुद्र में फेंका गया शिलालेख कौन सा था? देखिए कर्नल जेम्स टॉड ने, घोड़े वाले बाबा ने यहाँ पे समुद्र में जो फेंका गया शिलालेख था, तो वो सामोली का शिलालेख था, चिरवे का था, मानमोरी का था या फिर बिजोलिया का शिलालेख था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वो आपका मानमोरी का शिलालेख था, मानमोरी का। बसंतगढ़ का शिलालेख किस वंश से संबंधित है? तो चावड़ा वंश से, राठौड़ वंश से, चौहान वंश से या फिर सोलंकी वंश से? जो बसंतगढ़ का शिलालेख है किस वंश से संबंधित है? तो ये सोलंकी वंश से थे, ना कि चावड़ा या फिर चौहान, ठीक है? तो यहाँ पे सोलंकी वंश से संबंधित है बसंतगढ़ का शिलालेख, ठीक है? अगला क्वेश्चन है कि उन 1595 में मोटा राजा उदय सिंह का देहांत कहाँ पे हुआ था? मोटा राजा उदय सिंह का देहांत 1595 ईस्वी में हुआ था, तो ये कराची में हुआ था, लाहौर में, सिवाना में या फिर जोधपुर में हुआ था? साथियों मोटा राजा उदय सिंह का देहांत हुआ था लाहौर, पाकिस्तान में हुआ था। कहाँ पे? लाहौर, पाकिस्तान में, ठीक है? वर्तमान में तो ये पाकिस्तान में ही है। अगला है कि राठौड़ों का यूलिसेस किसे कहा जाता है? तो अजय सिंह को, जसवंत सिंह को, चंद्रसेन को, दुर्गादास राठौड़ को? तो राठौड़ा का जो यूलिसेस है, राठौड़ा का अणबिंदिया है, तो ये कहा जाता है किसको? दुर्गादास राठौड़ को, वीर दुर्गादास राठौड़ को राठौड़ों का यूलिसेस कहा जाता है, ठीक है? अगला क्वेश्चन है कि सोने के सिक्के जारी करने वाला पहला गुइन्स वंश कौन था? देखिए गुहिल वंश का पहला शासक कौन था जिन्होंने सोने के सिक्के हैं वो जारी किए थे? अलट ने, रतन सिंह ने, बप्पा ने या फिर गुहिल ने? तो ये किया था साथियों, बप्पा रावल ने साथियों सोने के सिक्के जारी करने वाला पहला गोइल वंश का पहला शासक था। ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा सी आंसर इज द करेक्ट आंसर, बप्पा रावल। मुनवत्ती जो कला है कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर की, पाली की, बाड़मेर की, नागौर की? जो मुनवती कला है साथियों, मुनवती कला है ये बीकानेर की प्रसिद्ध है। आंसर इज द सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है कि जाम्बू जी की प्रमुख कार्यस्थली कहाँ पे रही है? मुकाम में रही है, पोखरण, अलवर या फिर समराथल में रही है? साथियों जाम्बू जी की प्रमुख कार्यस्थली रही है तो वो मुकाम बीकानेर में रही है। कहाँ पे? मुकाम बीकानेर में रही है। तो आज के सेशन में बस आगे क्या क्वेश्चन हैं, बस इतने ही क्वेश्चन हैं यहाँ पे। क्लास यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी, क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा भी क्वेश्चंस थे, तो जरूरी नहीं आपके 50 से ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ पे हो चुके हैं सॉल्व, क्योंकि एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी शामिल किए गए थे, ठीक है? और क्लास कैसी लगी इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर देना है और व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो जाना। धन्यवाद।